वेलकम बैक गाइस। तो हमारी अब डिजांगो की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हमने अब तक डिजांगो में एक प्रोजेक्ट बनाया था, ऐप बनाया। उसके बाद उसमें बहुत सारे HTML पेजेस बनाए, उसके URLs बनाए और उसी के साथ साथ उसमें हमने बूटस्ट्रैप भी ऐड करके लिया था। और बूटस्ट्रैप ऐड करके हमने क्या किया था, ये देखो, ये सारे पेजेस एक दूसरे से हमने कनेक्ट किए थे। मतलब मैं किसी भी पेज से किसी भी पेज पर यहाँ से जा सकता हूँ। तो ऐसा यहाँ तक हमने किया था। ओके, तो अब क्या आपको करना है कि अगर कोई भी वेबसाइट बनानी है तो उस वेबसाइट में सिर्फ लिखा हुआ कंटेंट नहीं होता, सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता। उस वेबसाइट में हमें कुछ फाइलें भी ऐड करनी होती है। जैसे कोई अगर आपको मुझे कोड देना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं उस कोड का कोई तो PDF फाइल वगैरह बना के रखूँगा। तो उस पर PDF फाइल होगी या फिर इमेजेस होगी या फिर वीडियोस होंगे। ठीक है, तो वो वीडियोस के लिए या फिर इमेजेस के लिए वो फाइल हम कहाँ पे सेव करेंगे या फिर वो फाइलें हम कैसे यूज़ करेंगे, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, और मतलब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम ऐड करने वाले हैं एक स्टैटिक नाम का फोल्डर। जैसे हमने देखा था जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था एकदम शुरुआत में, ये वाला माय प्रोजेक्ट, तो उसमें एक फाइल थी settings.py। और settings.py में हमने यहाँ पे नीचे देखा था कि ये वाला स्टैटिक यूआरएल्स मतलब क्या होता है, स्टैटिक फाइल्स उसमें इस स्टैटिक यूआरएल में सेव होगी। जिसमें क्या होगा, अब हमारा CSS होगा, जावास्क्रिप्ट होगी, इमेजेस, वीडियोस, फाइल्स, कुछ भी होगा वो जो आपका इस फोल्डर में सेव होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही देखने वाले हैं। मतलब इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैटिक फोल्डर कैसे ऐड करना है और स्टैटिक फोल्डर काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा फिर से मेरे एप्लीकेशन के अंदर। मतलब एक बार मैं इसको पूरा क्लोज करके ओपन करता हूँ, मतलब तो ये छोटा हो जाएगा। तो हमने अब तक एप्लीकेशन में क्या बनाया है, ये टेम्पलेट नाम का फोल्डर बनाया है और उसमें इतने सारे टेम्पलेट हमने बना दिए थे। तो मैं इनमें से कुछ बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो हम सिर्फ रखेंगे हमारा इंडेक्स पेज जो है वो हम ओपन रखेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो हमें बनाना है स्टैटिक फोल्डर जिसमें हम हमारी स्टैटिक फाइल्स ऐड कर सकते हैं या रख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए एप्लीकेशन मतलब जो मेरा ऐप है, उस ऐप पे मैं राइट क्लिक करके करूँगा न्यू डायरेक्टरी और उस डायरेक्टरी को नाम दूंगा मैं स्टैटिक। और उस स्टैटिक डायरेक्टरी के अंदर फिर से मैं करूँगा राइट क्लिक करके न्यू डायरेक्टरी और जो मेरा ऐप का नाम है एप्लीकेशन, उसी नाम से मैं क्या बनाऊंगा, नई डायरेक्टरी बनाऊंगा एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये अब तो ये बन गया, मतलब हमारा स्टैटिक फोल्डर भी बन गया और स्टैटिक फोल्डर के अंदर हमारा एप्लीकेशन नाम का दूसरा फोल्डर या नई डायरेक्टरी भी बन गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस ऐड करनी है, जो इमेजेस हमें इस पेज पे चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन इमेजेस को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम उठाते हैं ये वाला, ये कराउजल आइटम जो होता है, वो कराउजल आइटम उठाएंगे विथ कंट्रोल्स वाला। मतलब अभी देखो ये ऐसा दिखेगा, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, और उसके लिए ये बटन भी होगा, जो बटन प्रेस करने के बाद ये इस दोनों साइड में मूव होगा। ठीक है, तो हम जैसे हमारे जो नॉर्मल मेथड है वैसे क्या करेंगे, इसका कोड यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी, और जो हमारा index.html का ब्लॉक बॉडी है, तो मैं अभी ये पेज हटा देता हूँ, या फिर हम क्या करते हैं, इस पर लिख देते हैं, इस पेज पे लिख देते हैं वेलकम टू लर्नट्रिक्स एडिटेड। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब मैं बनाऊंगा नया डिव।
उसको मैं देता हूँ क्लास कंटेनर, और उसके लिए हम देंगे नया, मतलब यहाँ पे मैं स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ MDMY3 का, मतलब वर्टिकल में 3 का वो हमें स्पेसिंग बनाएगा, मतलब ये सारा एक के साथ एक चिपक के नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से ये वाला कॉपी किया स्लाइडर और यहाँ पे पेस्ट किया, Ctrl+V और Ctrl+S से सेव। अब देखो ये सारा कोड जो उसका है नेक्स्ट इमेज के लिए या प्रीवियस इमेज के लिए कोड है, और यहाँ पे है imgsrc और हमें सिर्फ यहाँ पे इमेजेस डालनी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब फिर से हमारा ब्राउज़र खोलेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, उसमें खोलेंगे गूगल, जो खुद से ही ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा कुछ इमेजेस, तो मैं इमेजेस सर्च करता हूँ क्लासरूम, तो हमें चाहिए इमेजेस। मैं इमेजेस खोलूँगा, उसके बाद जाऊँगा सेटिंग्स में, सेटिंग एडवांस सर्च, और वहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि जो हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं वैसे ही एडवांस सर्च करेंगे, और साइज़ वाला जो है वो लार्ज साइज़ वाले इमेजेस हम लेंगे। तो गाइज हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3 इमेजेस कम से कम। ठीक है, तो ये वाला सारे क्लासरूम की इमेजेस है, तो इसमें से हम जो इमेज हमें चाहिए वो हम उठाएंगे, से हम ये वाला उठाएंगे। तो मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करके करूँगा सेव इमेज एज, लेकिन अब मुझे ये इमेज सेव कहाँ करना है, तो मैं जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, मेरा जो हमारा लर्नट्रिक्स एजुटेक का फोल्डर है, जो मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर है वो खोलूँगा, उसमें जाऊँगा माय प्रोजेक्ट में, उसके बाद मेरा एप्लीकेशन जो है ऐप, वो एप्लीकेशन नाम से ही है, उसमें फिर जाऊँगा मैं स्टैटिक, और उसके बाद फिर जाऊँगा एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसका नाम हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो मैं इससे हम डाल देते हैं क्लासरूम 1 और सेव। उसके बाद हम दूसरा और एक क्लासरूम लेंगे, तो ये वाला लेते हैं कंप्यूटर वाला, राइट क्लिक, सेव इमेज एज। अब ये इस बार वो हमें डायरेक्ट हमारा स्टैटिक फाइल में लेके जाएगा। देखो लर्नट्रिक्स एजुटेक का फोल्डर में हमने बनाया था माय प्रोजेक्ट, उसमें है एप्लीकेशन नाम का ऐप, उसके बाद है स्टैटिक फोल्डर, और उसमें फिर से एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम उसमें फिर बताया नया इमेज, इसका हम नाम देंगे क्लासरूम, इसे देंगे क्लासरूम 2 और सेव। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देंगे तीसरा एक इमेज देंगे, तो ये वाला, तो यहाँ से उठाएंगे हम उस इमेज को, सेव एज करके, सेव इमेज एज, और यहाँ पे जाके उसको नाम देंगे क्लासरूम 3 और सेव। तो हमारे 3 इमेजेस हो गई है। अब देखो गाइज, यहाँ पे जो हमने फोल्डर बनाया था, ये एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन जो फोल्डर था अब वो एम्प्टी था, लेकिन अब देखो, अब मैं फिर से स्टैटिक खोलता हूँ, एप्लीकेशन खोलता हूँ, तो इसमें 3 इमेजेस आ गई है, क्लासरूम 1, क्लासरूम 2 और क्लासरूम 3। तो इसमें से वो हमें क्लासरूम 1 को थोड़ा सा एरर दे रहा है, तो हम फिर से क्या करते हैं, एक नया क्लासरूम 1 वाला इमेज डाउनलोड करेंगे। तो ये वाला लेते हैं, राइट क्लिक, सेव इमेज, और हम इसे नाम देंगे क्लासरूम 1, मतलब उसे हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो अब हमने हमारा जो फोल्डर है ये वाला माय प्रोजेक्ट, उसके अंदर था एप्लीकेशन का ऐप, उसके अंदर था स्टैटिक,
और एप्लीकेशन, और उसके अंदर अभी 4 इमेजेस है, उसमें से ये इमेज हमें नहीं चाहिए। तो हमारे पास अब 3 इमेजेस है। अब हमें क्या करना है, ये जो imgsrc का टैग होता है तो उसे हमें सिर्फ रिप्लेस करना है इस स्टैटिक से, राइट, जो यहाँ पे स्टैटिक एप्लीकेशन में ये तीनों है। उसके लिए सबसे पहले चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, हमारा जो कोड है या जो डिजांगो का जो मैनेजमेंट या manage.py है, उसे पहले बताना पड़ेगा कि आप स्टैटिक लोड करो यहाँ पे, ठीक है। तो स्टैटिक लोड करने के लिए क्या तरीका होता है, जो हमारा स्टैटिक फाइल हमें लोड करनी होती है उसके लिए क्या तरीका होता है। तो ये जो हमने यहाँ से शुरू किया, हमारा कहाँ पे, हमारा ये है हमारा बॉडी टैग, जिसमें हमने पहले लिखा लॉन्ड्री फेजिटेक वाला और उसमें ये सब लिख दिया। तो उसके अंदर यहाँ पे मैं एक और टैग ऐड करूँगा यहाँ पे। तो मैं फिर से इस्तेमाल करेंगे हम जिंजा टेम्पलेटिंग, और उसमें लिखेंगे लोड स्टैटिक, मतलब जो भी कुछ इस स्टैटिक फोल्डर में है वो सारा आप यहाँ पे लोड कर दो, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे इमेज imgsrc। तो इस imgsrc का जो ये डॉट 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 उन्होंने दिया है उसके अंदर मैं फिर से बनाऊंगा जिंजा टेम्पलेट, और वहाँ पे लिखूंगा स्टैटिक, मतलब आप स्टैटिक में जाओ, स्टैटिक में जो एप्लीकेशन फोल्डर है या डायरेक्टरी है उसके अंदर एक इमेज है। कौन सा इमेज है, अभी 3 इमेज है, उसमें से हम एक एक लगाएंगे यहाँ पे। तो इमेज है classroom1.jpg, तो उस इमेज को यहाँ पे शो करो। तो ये बताएगा कि स्टैटिक में जाओ, जो स्टैटिक हमारा फोल्डर या स्टैटिक है, तो स्टैटिक में जाके एप्लीकेशन नाम की डायरेक्टरी है, उसमें है classroom1.jpg नाम की फाइल, इमेज फाइल, वो आप यहाँ पे यूज़ करो। उसके बाद वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे अगले वाले इमेज के लिए। तो फिर से जिंजा टेम्पलेट ऐड करेंगे, उसके भी अंदर भी लिखेंगे स्टैटिक एप्लीकेशन स्लैश, अब आएगी classroom2.jpg। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको ही कॉपी पेस्ट करता हूँ रिपीट करने के बजाय। तो कंट्रोल C, इस डॉट की जगह मैं पेस्ट करूँगा, कंट्रोल V, और सिर्फ मैं क्या चेंज करूँगा, classroom2 की जगह classroom3। तो हमने ये सब ऐड कर लिया है। उसके बाद हम करेंगे कंट्रोल S से सेव। कंट्रोल S से सेव करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा कंट्रोल C से मैं मेरा सर्वर स्टॉप करूँगा, और फिर से रन सर्वर प्रेस करके मैं फिर से मेरा सर्वर चालू करूँगा। और उसके बाद जो हमारा ये वाला है अभी है होम पे ही है, तो हम अब करेंगे रिलोड। और देखो गाइस, हमारा जो कराउजल है वो चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो इस साइड में मूव होता है, लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट साइड से मूव होता है। तो समझ में आया कि, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि स्टैटिक में फोल्डर में फाइल्स कैसे ऐड करनी है, इमेजेस या कोई भी फाइल्स कैसे ऐड करनी है, और उनको आपको कैसे एक्सेस करना है। आपको यहाँ पे सिर्फ बताना होता है, एक लोड स्टैटिक करना होता है, मतलब यहाँ का जो भी कुछ मटेरियल या मसाला होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा स्टैटिक आपके कोड में, और आपको यहाँ पे बाद में सिर्फ कॉल कर बताना है कि स्टैटिक के अंदर किस डायरेक्टरी से कौन सी फाइल उठानी है। सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ वही लिखना है बाद में। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा स्टैटिक फोल्डर या स्टैटिक फाइल कैसे काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।